Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in. For group tickets, call or WhatsApp us at 993321 5764. नमस्कार, मैं न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं हूं अनीता। आज हमारी टीम पोर्ट ब्लेयर के अनारकली क्षेत्र में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफिस गई, जहां पर अंडमान कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी श्री डी अयप्पन जी ने डिब्रेट के मामले को अपनी तरफ से हमें बताया। डी अयप्पन जी ने डिब्रेट के शुरुआती दिनों से आज तक की एक एक बात को तथा उनके नज़रिए से हर गलत चीज़ों का खुलासा किया। हम आपको बता दें कि उन्होंने डिब्रेट के बच्चों को पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया और हर मुमकिन प्रयास करने की भी आशा जताई है। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की ये रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं अंडमान निकोबार के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफिस में, जहां पे हम मिलेंगे डी अयप्पन जी से, जो अंडमान निकोबार कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी हैं। हम आपको बता दें कि डिब्रेट के बच्चों का जो मसला है, जो अब काफ़ी तूल पकड़ चुका है और लगभग हर राजनीतिक दल भी इसमें जुड़ चुके हैं। हर राजनीतिक दल ने अपने अपने तरफ से जो मुमकिन प्रयास हुआ बच्चों के लिए किया है। जिन कंसर्न डिपार्टमेंट्स में लेटर लिखना हो या जिन भी अथॉरिटीज़ से मिलना हो, सबका यही दावा है कि उन सब से मिले हैं, वहाँ पे लेटर्स लिखे हैं और सल्यूशन के लिए उनसे गुजारिश की है। इसी को लेकर मैं आपको बता दूं कि कल यानी कि 30 सितंबर को कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिस में एक मीटिंग की गई थी, जहां पे बीजेपी के अलावा बाकी सारे जितने भी अपोजिशन पार्टी हैं उन सब के कई नेता उस मीटिंग में जुड़े थे और उन्होंने डिब्रेट के बच्चों के मामले में आपसी सलाह मशवरा किया है। और उसी सिलसिले में हम डी अयप्पन जी से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर सब ने मिलके, बाकी राजनीतिक दल ने मिलके इन बच्चों के लिए क्या रास्ता निकाला है। नमस्कार सर। सबसे पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से मैं आपको स्वागत करता हूँ हमारा पार्टी हेडक्वार्टर्स में। थैंक यू सर। आपको पता होगा पिछले जो है 2 महीना से डिब्रेट के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो है एजिटेशन में है। तो ये एजिटेशन जो है शुरू किया था ABVP का बैनर में। ABVP का बैनर में शुरू कर दिया था। तो उनका बीजेपी का लोग जाते थे, संघ परिवार का, ABVP बोलने से संघ परिवार का ऑर्गेनाइजेशन है, बीजेपी से जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशन है। तो उनके लोग जो है वो लीड कर रहे थे। तो हम लोगों का ये था कि जो है स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए। स्टूडेंट्स का मैं आपको रोकूंगा सर। ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है सर। ये मुझे नहीं लगता ये इसका कोई राजनीतिक वो है। ये तो बच्चों का एक अलग संघ है, जैसे NSUI हो गया, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, उस तरह ABVP भी है। फिर भी आपकी राय जानेंगे। मैं इसका बारे में अभी ज़्यादा, क्योंकि इसका बारे में ज़्यादा बोलने के लिए जाएगा बहुत बोलना पड़ेगा, इसलिए जो है क्योंकि आपको जितना जानकारी उससे ज़्यादा जानकारी हम लोगों का है। तो वो ABVP क्या है, BMS क्या है, संघ परिवार क्या है, RSS क्या है और बीजेपी क्या, तो हमें अच्छा से पता है। तो वो इशू हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि जो है कोई अभी तक क्लेम नहीं किया कि ये जो ABVP है RSS से जुड़ा हुआ नहीं है, संघ परिवार का नहीं है करके, शायद बोल दिया होने से अंडमान में किसी को बोल दिया होगा। लेकिन हम लोग मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का लोगों को जो है RSS का लोग, संघ परिवार को लोग ये नहीं बोल सकता कि ABVP संघ परिवार का नहीं है, नहीं तो बीजेपी का नहीं है करके। वो ठीक है, वो बाद में जो है डिस्कशन, एकेडमिक डिस्कशन बाद में हम करेंगे। तो ABVP का तरफ से ये जो प्रोग्राम हुआ था, तो एजिटेशन कर रहे थे। तो हम लोगों ने देखा कि बीजेपी का लीडर्स जो है उनका अभी का प्रेसिडेंट, पहले का MB, सारे लोग जाते हैं डेली, जा कर के जो है उनको अश्योरेंस देते हैं, सब कुछ कर रहे थे। तो ये सब लोग जो है उनका गवर्नमेंट के सेंटर में है। तो हम लोग भी जो है इधर में एक मतलब ये सुन कर के जो है, देख करके जो है बहुत लोग हम लोग से पूछना शुरू हो गया
तो भाई क्यों इन लोग इस तरह कर रहे हैं, ये बीपी का जो बैनर में है, क्योंकि उनका सत्ता जो दिल्ली में है तो वो कर सकते हैं, मतलब इसलिए जो भी कर सकते। तो हमारा भी व्यूज़ वही था। तो हम भी जो है जो लोग पूछे थे, हमारे लोग पार्टी का लोग, बाहर का लोग भी पूछे थे कि ये जो बच्चों को मिसगाइड कर रहा है ये, क्योंकि जो मुद्दे पर जो बच्चे बैठे हैं तो उसमें उनका जो कहने का है कि सेकेंडरी एजुकेशन जो है ठीक से बात नहीं हो रहा है, सेकेंडरी एजुकेशन कोई कदम नहीं उठा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन कदम। तो हमारा मानना यही था पहले भी, अभी भी हमारा मानना यही है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसमें इंटरवीन करके ये इशू सुलझा सकता है। ये पहले से हम लोग बोलता था, लेकिन आखिरीकार जो है अभी बीजेपी भी वही बोलना शुरू हो गया। मुझे पता चला है, मैंने देखा, वीडियो में भी देखा, और उनका जो लोकल बोर्ड एसोसिएशन का जो मीटिंग हुआ था उसमें भी जो है मुझे खबर मिला कि विशाल जोड़ी जी ने बताया ये लोगों को लेके हम दिल्ली में जाएंगे, जो कुछ होना है दिल्ली में होगा करके। ये स्टैंड हम लोग पहले भी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पहले से यही बोलता था, जो कुछ होना है इधर में नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो इश्यूज जो है ये डी ब्राइट का जो इंजीनियरिंग कोर्स और पॉलिटेक्निक का जो डिप्लोमा कोर्स जो है, ये दोनों मर्ज करके जो है डी ब्राइट बनाया था। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल से किया। उस टाइम में किसका गवर्नमेंट थे, कौन थे वो टाइम में? अंडमान निकोबार का एमपी, क्योंकि यहाँ जो इंजीनियरिंग कॉलेज सेपरेटली खोलना था। हाई कोर्ट का डायरेक्शन में हमारा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का एक लीडर कॉमरेड पी अब्दुल समद जो है यहाँ काउंसिलर थे फिनिश बे का, उन्होंने PIL फाइल किया था हाई कोर्ट में, अंडमान निकोबार में इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज सेटअप करना चाहिए अंडमान का बच्चा लोगों के लिए। तो उसका बारे में जो है और केस सुनने का बाद में हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, एक कमेटी बिठाइए, आप इसका बारे में पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर कर दीजिए। उसके अंतर्गत जो है कमेटी बिठाए, कमेटी का रिकमेंडेशन का अनुसार जो है अंडमान निकोबार में इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज सेट है। ये बहुत लोग आज जानता नहीं है, बहुत कम लोगों को जानता है। अगर आप ऑफिस रिकॉर्ड जाकर निकाल के देखेंगे तो उनको मालूम है। तो ये जो इंजीनियरिंग कॉलेज सेटअप करने का टाइम में जो है ये एक्सिस्टिंग बीटेक ये डिप्लोमा जो चला रहा था, जो पॉलिटेक्निक जो है 1985 में जो शुरू किया था, राजीव गांधी का एस्ट्रोनॉट्स का ऊपर में जो किया था, तो उसी में जो इंग्लिश शुरू कर दिया है, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर ए सेपरेट इंस्टीट्यूशन। ओके, तो वही टाइम से मैंने देखा उनका जो रिकॉर्ड्स है, तो 2011 से जो है यूनिवर्सिटी डिमांड कर रहे हैं, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ शॉर्टकमिंग्स है। Namaskar, welcome to Green Cross Healthcare. We here to provide you a vast range of services like dental, medical, skin and hair, a child specialist, in-house pharmacies, x-rays, diagnostic lab with all the modern equipments and facilities at a very affordable price. हमारे क्लिनिक में सभी तरह के एक्सरेज की सुविधाएं और ब्लड टेस्ट उपलब्ध है। हमसे संपर्क करने के लिए नीचे दिए गए पते पर गौर करें। धन्यवाद। We care, we heal. आपके जो है डी ब्राइट में शॉर्ट कमिंग्स है, आप जो है सेपरेट कर लीजिए इंजीनियरिंग कोर्स और डिप्लोमा कोर्सेस, और आप सूटेबल जो है क्वालिफाइड प्रिंसिपल को अपॉइंट कर लीजिए, आप फैकल्टी को अपॉइंट कर लीजिए, आप जो है बाकी जो सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ है वो दे दीजिए। लेकिन जो है गवर्नमेंट सुनता नहीं था। वही टाइम का गवर्नमेंट भी 2011 में भी 2000 अभी भी जो है 2022 भी वही स्टैंड में जो यूनिवर्सिटी कह रहे हैं, लेकिन वो तो ऐसे ही चलते रह गया। जो अफिलिएशन जो है 1-2 साल में जो है प्रोफेशनल एडमिशन देते रह गया, तो वो जो समाधान जो है हुआ नहीं है, उसका जो सोल्यूशन नहीं हुआ था। तो 2018-19 में यूनिवर्सिटी जो है एक कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी को यहाँ भेजा था। वो कमेटी का रिकमेंडेशन का अनुसार पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी वहाँ से जो है ये एक्सपर्ट कमेटी का ओपिनियन का अनुसार एक लेटर भेजा एडमिनिस्ट्रेशन को। उसमें जो है उन्होंने 17 कंडीशंस जो है शर्तें लगाए। उसमें जो है ये बोला कि जो है आपका जो उसमें मेन जो 2-3 मुद्दा यही था कि जो है डी ब्राइट में इंजीनियरिंग और डिप्लोमा कोर्सेस है
अलग होना चाहिए। डिप्लोमा में आप लोग कुछ भी कर लीजिए, उनको देखने का नहीं है, क्योंकि उसका जो है एफिलिएशन वगैरह दूसरा जगह में। दूसरा जो है उनका जो कहने का था कि जो है ये इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग कोर्स के लिए जो है एक प्रिंसिपल क्वालिफाइड आदमी को अपॉइंटमेंट करना चाहिए। तो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी अपने आप जो है ऑफर दिया कि अगर आपका पास जो है अगर क्वालिफाइड आदमी नहीं है अपॉइंटमेंट करने के लिए प्रिंसिपल का पोस्ट में, हम पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से आदमी देंगे। ओके, उसके बाद में जो है वो महाराष्ट्र बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में यहाँ का डिप्लोमा का जो एफिलिएशन है वो जो वैलिड है या नहीं है, वो सब जो कुछ इश्यूज था। देन फैकल्टी का जो अपॉइंटमेंट का था, यहाँ जो कोई एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, ये सब जो इश्यूज था। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ का था, लैब वगैरह का, और भी बहुत। तो ऐसा करके 17 कंडीशंस था। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है, एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आता है। यहाँ जो बीजेपी सरकार जो है सेंटर में जो बैठा उसका अंदर में अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है। तो अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अप्रूवल लेके ही होगा। उन लोग क्या कर दिया, हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर दिया। किसके खिलाफ में? पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के खिलाफ। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी क्या? सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यही बीजेपी का सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का अंडर में एक संस्था है, पौंडीचेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। पौंडीचेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया था पार्लियामेंट का एक एक्ट के तहत जो है बना करके अंडमान निकोबार और पौंडीचेरी के लिए ये जो यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इट्स अ सेटल्ड मैटर है। अंडमान के लिए पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी ही रहेगा। तो पार्लियामेंट में कानून पास किया। तो वो यूनिवर्सिटी एक स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी है, एक अच्छा आज जो इंडिया में माना हुआ यूनिवर्सिटी में एक है सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अच्छा स्टैंडर्ड वाला है। हमारा कॉलेज में भी आप देखिए, इधर में हम भी यहाँ कॉलेज में पढ़े थे, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में मैं हम भी किया था यहाँ से जो है। तो वो जो है अच्छा एक यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पौंडीचेरी, उसका खिलाफ में अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन केस फाइल कर दिया। ये किसका ऊपर में, किसका इशारे पर किया, किस बात का केस हुआ था? ये 17 कंडीशन से विड्रॉ करना करके। ओके, 17 कंडीशन से विड्रॉ करके जो अफिलिएशन जो है उनका अफिलिएशन वो टाइम में बंद करके रखा था। अफिलिएशन जो है कंटिन्यूस देते रहना, ये सब कंडीशन नहीं होना। इसके खिलाफ में, ये लेटर के खिलाफ में जो है एडमिनिस्ट्रेशन ये इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू द यूनिवर्सिटी के साथ बातचीत करना चाहिए था। हमारा बच्चों का भविष्य का ऊपर में देख करके जो है, अगर यहाँ कोई डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट है तो वो गवर्नमेंट जरूर बात करता था। यहाँ ब्यूरोक्रेसी चल रहा है और बीजेपी सरकार जो है दिल्ली से, बीजेपी थानाशाही सरकार है ये। उन लोग क्या कर दिया, बीजेपी का जो गवर्नमेंट का अंडर में जो एक संस्था है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, उसके खिलाफ में केस फाइल कर दिया अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन। अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन में पैसा कहाँ से आता? यही सेंट्रल गवर्नमेंट से आता। तो गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट का पैसा से दूसरे डिपार्टमेंट के खिलाफ में केस फाइल कर दिया। ये बहुत सीरियस मैटर है। ये तो अंडमान निकोबार का बीजेपी का लीडरशिप, सेंट्रल गवर्नमेंट का बीजेपी का लीडरशिप, लोगों को बताना पड़ेगा व्हाई दे हैव गॉन टू द कोर्ट अगेंस्ट द पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। ये बताने से जो है इधर में समस्या खत्म होगा। तब वहीं से जो केस शुरू हो गया। केस जो है अपील में चले गया तो डायरेक्शन एक दे देगा हाई कोर्ट में, फिर अपील में डबल बेंच में, डिवीजन बेंच में अपील में चले गया यूनिवर्सिटी, ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ये तो केस चलते रह गया। 2 साल का इनका एडमिशन हुआ था ये पीरियड में, वो एडमिशन जो है उन लोग एक्सेप्ट नहीं किया। तब जा कर के जो है बच्चा के जो 2 साल पढ़ाई हो गया इधर में 24 पेपर्स कुछ एक सेमेस्टर में 6 पेपर करके लगा, तो 24 पेपर आ गया। 24 पेपर इन लोग लिखा नहीं है। आप सोच के देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन ने इतना बहुत क्रिमिनल नेग्लिजेंस किया। यहाँ का जो लीडरशिप है, यहाँ का एमपी है, रूलिंग पार्टी का लोग है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, बीजेपी का गवर्नमेंट है। अंडमान का बच्चों का साथ उनका कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, कुछ भी नहीं है। दे आर नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल है। उस तरह जो एक ये तो तानाशाही गवर्नमेंट है। तो ये बच्चों का जो है फेट को जो नज़रअंदाज करते हुए जो है हाई कोर्ट में चले गया। अभी क्या हो गया, कोई ऑर्डर नहीं मिला, बच्चा आकर जो है स्ट्राइक में चले गया। तो हम लोग शुरू में जाता नहीं था उधर में, क्योंकि इसलिए नहीं जाता था जो ये बीवीपी का लीडरशिप में जो उनका बीजेपी का लोग आकर के जो डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो हम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से जाकर के हमको जो बोलने का अगर बोलेंगे तो उधर में अगर कुछ लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि हम लोग तो डरता नहीं है, हम लोग डरता नहीं है। हम लोग जहाँ भी जाएगा, हम लोग जो बोलने का बोल के आएगा, वो चाहे कि
कुछ भी हो। इसलिए जो है फिर हम लोग डिसाइड कर दिया कि अभी नहीं जाएंगे, हम लोग वेट करेंगे। बाद में देखा इधर में कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा है, तो जितने जो लोग जाता है लीडर्स, वो अपना अपना बात देख करके जो है वो शाइन करके वापस आ जाता, लेकिन बच्चों का इशू जो सोल्व नहीं हो रहा है। तब कुछ पेरेंट्स और बच्चे हम लोग से कांटेक्ट में आ गया कि आप लोग इंटरवीन कर दीजिए, आप ऐसा करके। तो उसका बाद में जो है हम हमारा कुछ लीडर्स के साथ वहाँ गए थे, बच्चों को बताया, असली चीज़ बताया कि ये इधर का सेक्रेटरी एजुकेशन का दूसरा लोग करने का चीज़ नहीं है। ये अमित शाह अगर देखेंगे, अमित शाह अगर देखेगा तो आधा घंटा के अंदर में जो है ये इशू सोल्व हो सकता है। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही ये इशू जो है सोल्व कर सकता है, यहाँ का सेक्रेटरी एजुकेशन जो है देखने से नहीं होगा। ये मिसगाइड कर रहा है बच्चों को और पेरेंट्स को, अंडमान का लोगों को। बीजेपी का सरकार और बीजेपी का लीडरशिप और एमपी साहब है, दूसरा लोग, एमपी साहब का तो एड्रेस ही नहीं है, जो भी है वो तरफ जाता ही नहीं है। तो इस तरह कंडीशन में फिर हम लोग जाके उनको एश्योरेंस दिया, हम बोला हम आपका साथ रहेंगे। तब तक जो है हमको लग रहा है कि कुछ लोग जो है जो सपोर्ट कर रहे थे थोड़ा पीछे हटने की तरह मुझे लगा। तो फिर जो है इधर में हम लोग इंटरफेयर किया, उसका बाद में जो है जल्दी जल्दी एक्शन हो गया। उनको मालूम हो गया मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी इसका अंदर में घुसता है तो इधर में कुछ होगा। तो विद इन 1-2 दिन का अंदर में जो है यूनिवर्सिटी से वाइस चांसलर है, इधर में जो है मतलब एग्रीमेंट हो गया करके आ गया। और इसी तरह जो है आप माइक के सामने जो सारे लीडर्स आकर के जो पूरा अपना बोलने का होगा, पूरा बड़ा जीत हो गया करके जो है। तो हम लोग को पता है, हम लोग ये सब देखा है, हम लोग जानता है ये तो ऐसा नहीं कर सकता। वाइस चांसलर आके सेक्रेटरी एजुकेशन है तो चीफ सेक्रेटरी से बात करके जो है, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन को वेस्टेड इंटरेस्ट है, बीजेपी को वेस्टेड इंटरेस्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेस्टेड इंटरेस्ट है। उससे बाहर आकर के जो है बच्चों का भविष्य के लिए इन लोग नहीं करें, हम लोग पता है। हम लोग बहुत फुल्ली अवेयर था कि कोई से एग्रीमेंट नहीं हुआ करके। हम बच्चों से पूछा, उनका जो लीडर से एक दो से पूछा, बोला सर अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, टेलीफोनिकली बात हो गया, टेलीफोनिकली बात हो गया। बच्चा बैठा है सेक्रेटरीट में, बच्चा सेक्रेटरीट में बैठा है, वाइस चांसलर इधर में 2 दिन था, और दूसरा किसी का जो टेलीफोन, वो साहब नहीं बोल रहे किसी का, दूसरा किसी का टेलीफोन से जो है टेलीफोन करके वाइस चांसलर को से बात करके डायल करके इनको बच्चा को दे दिया। तो यही एग्रीमेंट है। मैंने लेटर लिखा चीफ सेक्रेटरी को 2 दिन का बाद में जो है, तो ये उसका दूसरा दिन नहीं, बच्चा को किसी को मालूम हो गया ये तो उनको जो है ये कर दिया, फूल कर दिया करके। बच्चा फिर निकल के आया सड़क में, फिर इन लोग बुला के बोले नहीं ऐसा नहीं है, वो ठीक हो कर, फिर शांत हो गया बच्चा। हम चिट्ठी लिखा चीफ सेक्रेटरी को, आप लोगों ने क्या एग्रीमेंट किया, बच्चे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी और अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन का साथ जो एग्रीमेंट हुआ, वो एग्रीमेंट का बारे में आज तक जो अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन कोई स्टेटमेंट इशू नहीं किया। नॉर्मली डेमोक्रेटिक सेटअप में, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में जो लोगों का वो जो जानने का अधिकार है, राइट नो व्हाट इज ने, मीडिया जो है 4th पिलर है, मीडिया को जो बताना चाहिए आपको क्या एग्रीमेंट हुआ था, आप लोगों को बताया ही नहीं है। खाली ये नेतागण जो है, बीजेपी का नेतागण, दूसरा लोग आकर के जो है पूरा लंबा चौड़ा बात करके चले गया, तो उसका आपको पता नहीं है क्या एग्रीमेंट हुआ करके। उसी तरह हुआ। फिर बाद में अभी पूछा क्या बोल रहे बच्चा, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। उनका जो है एग्जाम लिखने के लिए अलाउ कर दिया, वो कंडीशनली। वो तो हाई कोर्ट भी बताया था, हाई कोर्ट भी इंटरिम ऑर्डर में उनको बताया था दे शुड बी अलाउड टू राइट अपीयर इन द एग्जामिनेशन। तो लेकिन जो है जो डेट शीट भेजा उन लोग, तो 24 पेपर लिखने के लिए जो है 1 महीना का 30-35 दिन का ऐसा कुछ टाइम दिया। वो तो अदर डेज, उतना दिन के अंदर में 24 पेपर नहीं लिख सकता कोई भी हालत में जो। तो इसलिए जो है उन लोग दोबारा स्ट्राइक में चले गया, एजिटेशन में गया। तो हम लोग उसका सपोर्ट किया, हम लोग बोला ठीक है हम करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन जो तरीका से बच्चे आए थे इधर पे, उसका बीच में जो है उसको बच्चों को जो है हमें खबर मिला है। आज भी जो है 1-2 पेरेंट्स मेरे को टेलीफोन किया जो बता रहे हैं कि बच्चों को मिसगाइड किया वहाँ में भी, डीप रेट का सामने भी कुछ लोग जा करके जो है नेता बनने के लिए कोशिश किया, उनको ले करके जो है एजिटेशन में जो है जुलूस निकाल के आ गया। उधर में अगर एजिटेशन करने की जगह में वो बच्चों को लेकर के सड़क में इधर आ गया, इधर आ करके जो है प्रोवोकिंग वे में बात किया पुलिस का साथ। तो ऐसा ऐसा करके सुनने में आया, मैं तो वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ जो भी है। तो बच्चे आके सड़क में बैठा, तो जो हिसाब से जो बच्चों का ऊपर में जो अटैक किया पुलिस, ये नरेंद्र मोदी का पुलिस, ये अमित शाह का पुलिस, अंडमान का बच्चों का ऊपर में जो अटैक किया था, कभी इंडिया में दूसरा कोई जगह में इस तरह नहीं। अनआर्म्ड जो मॉब है, कहते हैं अनआर्म्ड मॉब का ऊपर में जो है पुलिस कुछ नहीं कर सकता। पुलिस को पत्थर मारेगा,
पत्थर मारेगा नहीं तो और कुछ करेगा, तब जो है सब जगह में हम लोग भी देखा मेलैंड में टीवी वगैरह में जो हम लोग देखता है, जब पत्थर मारेगा सब तब जा करके जो पुलिस जो है टीयर गैस शेल छोड़ता और वाटर कैनन जो कर रहे हैं। लेकिन इधर में क्या हुआ था, बच्चा शांतिपूर्ण देर उसका हाथ में एक पत्थर भी नहीं था। तो बच्चों ने दोनों तरफ का रोड ब्लॉक कर दिया था, जिसके वजह से लगभग पूरे पोर्ट ब्लेयर सिटी का जो ये है ट्रैफिक है वो रुक चुका था। एक बच्चों का डेफिनेटली जो तकलीफ़ है वो तो है, जो सॉल्व नहीं हो रहा था, लेकिन उस तकलीफ़ के सोल्यूशन के लिए बच्चों ने जो रास्ता अपनाया, जिससे बाकी कई सारी समस्याएं पैदा हुई। कई लोगों के फ़्लाइट्स छूट गए, कई लोगों को इमरजेंसी सेवाएं नहीं मिल रही है। बच्चे कह रहे कि हम लोग एम्बुलेंस को जाने दे रहे हैं, ठीक है आप लोग इस तरफ से जाने दे रहे हो, लेकिन वहाँ चक्कर गांव में भी जाम हो गया, वहाँ जंगली घाट में जाम हो गया, डेयरी फार्म के दूसरे तरफ में जाम हो गया, वहाँ पर कई सारे लोग फंसे थे इमरजेंसी सेवाओं के लिए। उस वजह पुलिस ने उनको समझाया भी था कि वहाँ से हट जाओ। इस बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, हमारा देश जो है जनतंत्र है, इधर में डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रोटेस्ट करने का अधिकार सबको है, समझे नहीं है? उसमें जो है अगर एक रोड अगर ब्लॉक कर दिया, क्या रोड ब्लॉक करना कोई नया चीज़ थोड़ी है। आप दिल्ली में जाइए, कितना रोड ब्लॉक करते हैं उधर में। अभी किसान जो है कितना रोड ब्लॉक करके रहे। आप चेन्नई में जाइए, केरला में जाइए, सब जगह में जाइए, कितना जगह में कितना रोड ब्लॉक कर रहे हैं। एक रोड ब्लॉक करेगा, दूसरा जगह से ट्रैफिक डाइवर्शन का, यहाँ दूसरे तरीके से करने के लिए आपका पास रोड ही नहीं है। आपका पास नैरो रोड है, उधर में कंजेस्ट रोड है। ये रोड जो है ठीक करने के लिए, पैसा खर्च करने के लिए इधर का जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोशिश नहीं किया। पहले का गवर्नमेंट का, अभी का गवर्नमेंट का, अभी का एमपी भी, पुराना एमपी भी। तो बच्चों को क्यों दोष डाल रहे हैं? अगर बच्चा नहीं है, अगर हम लोग भी एजिटेशन किया था, मैं भी गवर्नमेंट सर्वेंट था, हम लोग भी एजिटेशन किया था, तो एक जगह में एक कल इधर से भी बड़ा आंदोलन हो सकता है, रोड ब्लॉक होएगा, तो क्या पूरा जो है लाइफ जो है स्टैंड स्टिल में हो जाएगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, पुलिस का फेलियर है, बीजेपी का सेंट्रल गवर्नमेंट का फेलियर है, बीजेपी का पुलिस का फेलियर है कि जो है दूसरा अल्टरनेटिव रूट से जो है ट्रैफिक डाइवर्ट करना चाहिए, डाइवर्ट नहीं कर सका। पर डाइवर्ट करने के लिए रोड भी तो नहीं है ना सर, आप अभी ने खुद कहा। वो तो बच्चा का गलती नहीं है ना, बच्चों का गलती नहीं है। आपका पास जो रोड जो है नैरो रोड है, आप रिपेयर नहीं किया। आप जाके देखिए वो मिल्क प्लांट का ऊपर में जो चेन्नई का जो रोड है क्या हालत में पड़ा है, वो क्या बच्चा का गलती है? आप एक रोड अगर ब्लॉक होएगा, यहाँ से कितना जो है शादी का प्रोसेशन जाता, कितना मंदिर का जो है रिलीजियस प्रोसेशन जो लेके जाता, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा सब जो है रोड में ट्रैफिक बंद करके। तो बच्चा अगर एजिटेशन करेगा डेमोक्रेटिक तरीका से, तो वो लेकर के जो है हम ये नहीं बोल रहे कि जो तकलीफ हुआ, मैं भी ट्रैफिक में थे, हम भी ट्रैफिक में था, बहुत मुश्किल था, लेकिन जो उसका मतलब ये नहीं है कि जो डेमोक्रेटिक तरीका से जो है कोई प्रोटेस्ट नहीं करना करके एक जगह अगर ब्लॉक करेगा, दूसरा जगह से ट्रैफिक भेजना चाहिए। उस तरह जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, उस तरह जो फैसिलिटी हमारे पास होना चाहिए। क्यों नहीं कर रहे एडमिनिस्ट्रेशन? क्यों ट्रैफिक डाइवर्ट नहीं किया? पुलिस ही नहीं था। हम भी चक्करगांव से गया, वहाँ कोई पुलिस ही नहीं था उधर में, कितना देरी पुलिस नहीं था। और डेयरी फार्म से हमने किया था, वहाँ से ब्लॉक था, फिर हम दूसरा डाइवर्ट करके किया, कोई जगह में पुलिस नहीं था, कोई प्रबंध नहीं था। अट्टर फेलियर है एडमिनिस्ट्रेशन। ये बीजेपी का सरकार जो है, जैसा हर स्तर में जो इन लोगों का जो नाकामी है, वो अंडमान में भी जो इधर में दिखाई दिया। वो स्ट्राइक में भी जो तरीका से जो बच्चों के ऊपर में जो अटैक किया था, जो पानी फेंका, वाटर कैनन जो किया और टीयर गैस शेल किया। अगर इधर में ह्यूमन राइट्स कमीशन होने से, यहाँ कोई कमीशन नहीं है। यहाँ बच्चों के ऊपर में अगर मेनलैंड में कोई स्टेट में होने से, वही दिन जो है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन केस लेता था, स्टेट विमेंस कमीशन। हम लोग मिक्स कर रहे हैं। हाँ, तो जो तरीका से जो बच्चों के ऊपर में अटैक किया था, जो टीयर गैस शेल लगाया था, यहाँ कोई कमीशन नहीं है। अगर ह्यूमन राइट्स कमीशन होने से, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन होने से इनका खिलाफ में, ये पुलिस का खिलाफ में, ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन का खिलाफ में वही दिन नहीं केस लेता था। विमेंस कमीशन हम लोग डिमांड किया, हमारा पार्टी से भी है, जनवादी महिला संघ का तरफ से भी हम लोगों ने डिमांड किया। तो महिला संघ का तरफ से जो है डिमांड किया कि अंडमान निकोबार में जो है विमेंस कमीशन होना चाहिए। वो विमेंस कमीशन अगर होने से लड़की बच्चा भी अफेक्टेड है, उनका ऊपर में किया तो जरूर जो है सो मोटो केस जो हो जाता था, कोई कंप्लेन देने का जरूरत नहीं। लेकिन इधर में कुछ भी नहीं है। इधर में ये डेमोक्रेसी की कंट्री है हमारे देश में, उसका एक पार्ट है। तो इधर में कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। यहाँ जो है जो मनमानी से चल रहा है इधर में, तो ये तो नहीं होना चाहिए। जो बच्चों के ऊपर में जो अटैक किया था,
उसका बाद में जो है हम लोग इधर में जो है ऑल पार्टी मीटिंग हुआ था, बीजेपी को छोड़ करके बाकी सारी पार्टी वाले जो है मिल करके हम लोगों ने इधर में मीटिंग किया, उसमें डिस्कस किया। सबका एक ही मत था कि जो है बच्चों के ऊपर में जो अटैक किया था इनह्यूमन तरीका से, जो वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है जो गलत तरीका से किया, डेमोक्रेटिक के तरीका से जो है प्रोटेस्ट करने का अधिकार जो है उसको छीनने के लिए, वो तो पूरा देश में जो वो कर रहा है, जो प्रोटेस्ट कर रहा है उसको जेल में डालता, मीडिया वाला अगर कुछ लिखेगा उसको जेल डालता, अगर आप वीडियो करके जो है नरेंद्र मोदी का गवर्नमेंट के खिलाफ में कुछ लिखे आपको भी जेल डाल देगा। तो वो जो उसका खिलाफ में जो है आंदोलन करना, मतलब प्रोटेस्ट करना करके जो है सारा पार्टी का जो है जो मीटिंग में डिसाइड किया, उसका अनुसार हम लोगों ने कल एक प्रेस स्टेटमेंट जो जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट इशू किया और उसका बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट में होम मिनिस्टर को जो है अमित शाह जी को एक लेटर दे दिया। वो आपको जो है आज नहीं तो कल रिलीज़ करेंगे, अभी तक रिलीज़ नहीं किया, मीडिया में रिलीज़ करेंगे। तो वो हम डिसाइड कर दिया कि फिर चीफ सेक्रेटरी से मिलेगा, उनसे मिल करके उनको बता देगा ये सही तरीका से। ये नहीं है कि जो है एक मतलब इमीडिएट सोल्यूशन जो है 4 दिन के लिए, ऐसा नहीं है, कोई परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए इसके लिए। तो आप लोगों ने उस परमानेंट सोल्यूशन के लिए कोई, आप सारे राजनीतिक दल ने बैठ के जो मीटिंग किया है तो कोई परमानेंट सोल्यूशन का कोई रास्ता निकाला आपने? आपका क्या सुझाव है परमानेंट सोल्यूशन का? परमानेंट सोल्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ढूंढना है। ये क्यों बिल्कुल हमारा करें, हम लोग करने का नहीं, ये समस्या कहाँ से शुरू हुआ वो सोल्व करना है। सर, आपने इस समस्या को पूरे बहुत अच्छे तरीके से शुरुआत से बताया। 1985 से जब ये सब चीज़ शुरू हुआ आपने हर चीज़ को बहुत अच्छे से बताया। तो चलिए, डेफिनेटली ये हम लोग नहीं कर सकते, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन को, एजुकेशन डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को ही करना है। जब उन्हीं का मुद्दा तो सोल्यूशन भी वही लोग निकालेंगे। लेकिन आपके पास कोई सुझाव है? सुझाव तो है, सुझाव आपसे पूछेगा तो हम लोग दे देंगे सुझाव। मार्क्सवादी हमें भी बता सकते हो? मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से अगर पूछेंगे, नहीं तो जो हम लोग जो पार्टी जो आए थे उन लोग से पूछेगा तो हम लोग जो सुझाव बता देंगे। लेकिन जो है जो प्रॉब्लम शुरू हो गया उसका जेनेसिस है वो कहाँ से हुआ था उसको सुलझाना है। ऐसे जो पॉलिश करके लिपस्टिक डाल करके छोड़ना नहीं है, पॉलिश करके छोड़ने का नहीं है। उसका जो है मेन इश्यूज जो यूनिवर्सिटी रेज किया वाला जो इश्यूज है वो अगर सोल्व करेगा तो सारा प्रॉब्लम सोल्व होएगा। आप फैकल्टी को अपॉइंट कर लीजिए, आपका पास प्रोफेसर नहीं है, इधर में एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं है, आपका पास ठीक से लैब वगैरह नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, आपका क्वालिफाइड प्रिंसिपल नहीं है जो यूनिवर्सिटी का गाइडलाइंस के अनुसार। अगर प्रिंसिपल क्वालिफाइड है करके अगर एडमिनिस्ट्रेशन बोलने दीजिए, हमको जो है कोई किसी को पर्टिकुलर इंडिविजुअल के खिलाफ में कुछ नहीं है। अगर क्वालिफाइड नहीं है, क्वालिफाइड है बता दीजिए ना एडमिनिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं बता रहे। इतना प्रस्टेटमेंटेशन का इतना जो है ये कर रहे हैं लोग, बीजेपी का जो है सब, लेकिन वो बताना चाहिए कि ये समय में फुलफिल कर रहे हैं। क्या कारण हो सकता है कि नहीं बता रहे हैं? ये तो उनका है, उनका मतलब वेस्टेड इंटरेस्ट उसमें है, हम क्या बताएंगे, इतना खुलासा नहीं कर सकता। और उनका एजुकेशन पॉलिसी ऐसी है, अभी जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी लेके आ रहे, इसके बारे में आप लोगों को हम बाद में विस्तार रूप से बताएंगे। डीम्ड यूनिवर्सिटी लेके आके अभी यूनिवर्सिटी का सब झंझट नहीं है, अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है डेली वो लेके आओ ये लेके आओ सब बोल रहे हैं। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी आएगा, इधर में एक डिपार्टमेंट में एक रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन ठीक से नहीं कर सकता इन लोग। ये डिपार्टमेंट में हर डिपार्टमेंट में जितना भी जो है जो रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन होता है वो सारा रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के बारे में जो एलिगेशन है, एक LGC का टेस्ट इन लोग कंडक्ट नहीं कर सकता। अभी जो बोल रहे हैं हम डीम्ड यूनिवर्सिटी बना करके इधर में एग्जामिनेशन कंडक्ट करेंगे वो करेंगे, तो क्या होगा आप सोच के देखो इधर में। उसके बारे में बच्चे भी डीम्ड यूनिवर्सिटी के खिलाफ ही हैं। हम उसके बारे में जो है विस्तार रूप से बताएंगे, हमको पता है उसका जो कॉन्सिक्वेंस क्या है। पूरा हायर एजुकेशन डोलट्रम्स में है, एकदम सत्यानाश करके रखा है इधर में। आप उसके बारे में जो है बात करना बोलने से बहुत टाइम लगेगा। एक एक कॉलेज का एक एक संस्था देखिए, तो डीम्ड यूनिवर्सिटी बना के क्या करेंगे आप? जो भी अंडमान में बनाया है सब आज जो है डायनिक एंट्री ग्रेड डायनिक्स ऑफिसर बैठा है, उसका सबका हेड। आप मेडिकल कॉलेज में जाके देखिए, प्रिंसिपल का पोस्ट नहीं है, दूसरा पोस्ट में बैठा है। आप PMB पोर्ट मैनेजमेंट बोर्ड है, वो बहुत बड़ा संस्था है बोल करके बनाया था, आज एंट्री ग्रेड डायनिक्स ऑफिसर बैठा है। तो हर जगह में जो है जो इंस्टीट्यूशन बनाया बड़ा इंस्टीट्यूशन बोल वो सब एंट्री ग्रेड। तो कल जो आप डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाएंगे
तो क्या हालत होगा उसके बारे में हम बाद में आपको बता देंगे। अभी तो 2 मिनट 5 मिनट में हम बोलने से जो है ख़त्म नहीं होगा उसका कहानी। तो वेस्टर्न इंटरेस्ट से ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, बीजेपी गवर्नमेंट का जो एजुकेशन पॉलिसी है, सारा हायर एजुकेशन कमर्शलाइज करने के लिए, प्राइवेटाइज करने का जो गवर्नमेंट का नया जो पॉलिसी आया 2020 का, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसके अंदर के जो पूरा हायर एजुकेशन को कमर्शलाइज करने के लिए, प्राइवेटाइज करने के लिए इनका इंटेंशन है। उसके तहत जो है अंडमान निकोबार में भी जो है ये डीम्ड यूनिवर्सिटी सेटअप करने के लिए जा रहे हैं। और उसका बाकी जो है हम बाद में बता दें कि उसका बहुत बड़ा कहानी सब है उसमें। वही तो कौन जगह से इसका शुरुआत हुआ, क्यों ये आगे जा रहा है, कौन कौन इसका पीछे में है करके, वो बाद में आपको जो है उसका बारे में बता देंगे। सर, बॉटम लाइन आखिर में 4 शब्दों में आप क्या कहना चाहोगे पूरे इस बातचीत को लेकर? देखिए, हमारा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का ये कहना है कि ये जो डीब्रेड का जो स्टूडेंट्स का जो इशू है जल्दी से जल्दी उसको जो है सोल्व होना चाहिए। ये इस तरह तरीका से जो है एक आदमी टेलीफोन से बात कर दिया, दूसरा आदमी जो है दूसरा किसी का थ्रू से बात कर लिया, मिडिल मैन आ गया, एजेंट आ गया, ये सब नहीं होना चाहिए। बच्चों का जो इश्यूज़ है, उन लोग जो इश्यूज़ रेज किया था, जो जेन्युइन इश्यूज़ है वो जो है सोल्व करना, उनको अफिलिएशन होना, जो 2 साल जो पढ़ाई किया था इधर में अभी उनका जो है वो पीरियड का रेगुलराइज होना, उनका अफिलिएशन परमानेंट अफिलिएशन होना, उनको एग्जामिनेशन में बैठना, 24 पेपर लिखने के लिए उनको सफिशिएंट टाइम उनको देना चाहिए। बाकी यूनिवर्सिटी में एक पेपर का बाद में कितना टाइम हम लोग देखा है, तो उस तरह जो है टाइम इनको भी एग्ज़ाम लिखने के लिए देना चाहिए। और जो डीब्राइट है वो जो एक अच्छा संस्था के ऊपर में हमारा वी शुड बी प्राउड ऑफ इट कि जो हमारा अंडमान में जो इस तरह एक बड़ा अच्छा संस्था है, इधर में जो अच्छा जो है फैकल्टी है, इधर में अच्छा मतलब जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है, इधर में लैब है, फैकल्टी है, सब कुछ है इधर। तो उस तरह बोलने का एक मौका इधर में आने वाला दिनों में होना चाहिए। उसके लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को कोशिश करना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक्शन ले करके जो है स्टेप ले करके जो है इसको सुलझाने के लिए जो आगे आना चाहिए। और मेरा बीजेपी का लीडर्स को जो है, एबीवीपी का लीडर्स को ये कहना है कि बच्चों को मिसगाइड करने का, अंडमान का लोगों को मिसगाइड करने का, फूल करने का जो इनको जो तरीका है ये बंद करना चाहिए इमीडिएटली। हमसे बात करने के लिए डी अय्यप्पन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने कम्युनिस्ट पार्टी के जो सेक्रेटरी हैं श्री डी अय्यप्पन जी को सुना, उन्होंने कई सारी बातें हमें बताई। डिबेट के बच्चों का जो मसला जो चल रहा है, जो हम सब आए दिन सुन रहे हैं, लगभग पिछले 16 अगस्त से ये जो स्ट्राइक धरने का जो सिलसिला चला, जो अब तक थमा नहीं है, जो अब काफ़ी आक्रामक नहीं, जो काफ़ी गंभीर रूप ले चुका है, जहां बच्चों पर पुलिस की तरफ से आंसू गैस छोड़े गए, पानी की बौछार की गई, बच्चे यहाँ तक कि एडमिट हुए, हॉस्पिटलाइज्ड हुए। अब जाकर जब सारे राजनीतिक दल भी इसमें जुड़ चुके हैं, लगभग सारे अंडमान के ऑर्गेनाइजेशंस, एसोसिएशंस सब बच्चों के साथ में हैं, आम जनता भी बच्चों के साथ में है। तो एक एक करके हर किसी का अपना अपना सुझाव है और हर कोई ये कह रहा है जो बच्चों की मांगे हैं वो एकदम जायज़ हैं और उसे जल्द से जल्द सुलझाया जाए, चाहे अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन करे या सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से करे, मगर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और ये मामला जल्द से जल्द सुलझ जाना चाहिए। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। तो जैसा आपने देखा व सुना डी अय्यप्पन जी को कि किस तरह उन्होंने पूरे मामले को हमारे सामने रखा। हम उम्मीद करते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से भी बच्चों को कुछ सहयोग मिले और मामला जल्द से जल्द सुलझे। इसी के साथ मैं अनीता, न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।